आज तालियां मारो यार। थोड़ा इधर लो, इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मुकाम अता फरमाया। 34 साल मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम किया। आज मैं तमाम कांग्रेस के कायदीन, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती राहुल गांधी जी और हमारे उत्तम कुमार रेड्डी तेलंगाना के प्रेसिडेंट, शब्बीर साहब सेंट्रल कमेटी के कुंतिया जी और सोहेल भाई और मेरे साथी पूरे मेरे भाई है, सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ। मैं आपके सामने, आप सोच रहे होंगे कि कल ग्रेटर हैदराबाद के टिकट बांटे जाने वाले हैं और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सिपाही जो 25-30 साल खिदमत करके आज कांग्रेस के दरवाजे पे क्यों है। इसकी एक बहुत ज़रूरी बात है। मैं आपसे तफसील सारे ग्रेटर हैदराबादी के नहीं, इलेक्शन में नहीं, इंशाल्लाह हर वक्त मैं कांग्रेस के साथ, हर ब्लॉक के हर जगह हर टाइम के ऊपर कांग्रेस में काम करूंगा, सच्चे दिल से काम करूंगा। और इंशाअल्लाह मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कोई कांग्रेस के अंदर कोई कारपोरेटर या एमएलए इन तमाम चीज़ों के ख्वाहिशात के लिए नहीं आया हूं। एक पैगाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ को देने के लिए आया हूं। ज़रा बात बड़ी समझने की है। अगर आप आज मुसलमान, मेरी जहाँ आवाज़ आ रही, मैं जहाँ से नुमाइंदगी किया हूँ, मैंने ऐसे बुरे वक्त देखा हूँ, हर वक्त देखा हूँ। मैंने मजलिस का साथ कभी नहीं छोड़ा। उस टाइम के अंदर मैं मजलिस मेरे पर 10 साल एहसान नहीं करी टिकट देके, मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर एहसान किया हूँ। मैंने अपना खून दिया हूँ, मैंने अपनी दौलत दिया हूँ, मैं अपनी जान माल जवानी तमाम चीज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो कि अभी जैसे शब्बीर साहब कह रहे थे कि सलाउद्दीन अवैसी साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत अता फरमाए, अल्लाह जन्नत के आला मुक़ाम अता फरमाए। आज वो सोच मैं सिर्फ एक बात आपके सामने करने के लिए मैं आपके नोटिस में डालना चाह रहा हूँ कि सालार मिल्लत का एक जुमला था। वो जुमला ये था कि लोग भीग कर पानी पड़ा बोलते थे और अब हवा में सूंघ कर पानी पड़ने की है ना पे बेहोशी नहीं करते थे। उनकी औलादे हो, उन्हें समझना चाहिए कि आज हिंदुस्तान में 21 महीने के अंदर क्या हालात है। इन हालात के ऊपर मुसलमानों को गौर करने की ज़रूरत है कि मैं ये टोपी लगा के मैं हमारे मुसलमानों की जो बात कर रहा हूँ कि ये समझिए कि मैं मुसलमानों के भेद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर बगावत तमाम चीज़ें मुसलमानों को आगाह करने के लिए आया हूँ कि आप देखिए कि एक जमात चलाते हैं। 50 साल से हम यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 50-55 साल से ज़्यादा है। जरा बात सोचने की है। सारी बात का मेरे बाहर निकलने का मतलब आपको इस बात का समझ में आ जाएगा कि आप 2004 के जनरल इलेक्शन से और उससे पहले से 5 सीट और 7 सीट तेलंगाना और आंध्रा के पास लड़ा रहे थे, जहां पर आपके 5000 से ज़्यादा वॉलंटियर थे, कार्यकर्ता हैं, 2,500 से ज़्यादा उनके ब्लॉक मेंबर थे। आप बताइए दक्कन में सिर्फ औरंगाबाद, नांदेड़, परभनी, इन तमाम जगह के बाद महाराष्ट्र में किसी जगह के ऊपर है ना भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई एक मेंबर नहीं था। तो कैसे जब आपके सामने जनरल इलेक्शन का वडीड आया, जब मोदी लहर के अंदर सारे हिंदुस्तान एक फैसला सुना चुका था, उसके बाद हमको समझ के काम करने की ज़रूरत थी। उसके बाद 2014 के अंदर 5 महीने के बाद महाराष्ट्र का इलेक्शन आया। महाराष्ट्र के अंदर उससे पहले मुक़द्दस दिन, मैं ख़ास तौर पे मेरी आवाज़ उन लोगों, मेरी माँ और मेरी बहनें जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाह कर बार बार इस इत्तेहाद के ऊपर वोट डाले, मैं उन्हीं से सवाल इस बात का कर रहा हूँ। रब्बी लेवल के महीने के दिन जलसे पे कहते हैं कि कांग्रेसियों, आरजेडी, सारी पार्टियों को कह रहा हूँ
कि मुसलमानों को टिकट दो, मैं जाके जिता के लाऊंगा। तो महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान कैंडिडेट के सामने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस दोनों भी मुसलमान कैंडिडेट दिए थे। तो क्या वजह थी कि मुसलमानों को उनके सामने उतारने की, और 7 मुसलमान कैंडिडेट महाराष्ट्र से हार गए? कौन जिम्मेदार है? कौन सी ऐसी साजिश थी कि जब हमारे सामने कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा चल रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर कहना आपका एक सदर नहीं, महाराष्ट्र के अंदर बम्बई के अंदर एक कार्यकर्ता नहीं है। 8 दिन पहले गोंडी में एक जलसा करते हैं, उसके बाद 8 दिन के बाद ये कौन सी हिदायत थी, ये कौन सा काम था, ये किन के बिना के ऊपर महाराष्ट्र गए थे? तो जी सही बात है, लेकिन आपको टिकट नहीं देने से वजह से आप कांग्रेस में शामिल हो। तो अभी अच्छा आपके पास क्या प्रूफ है मेरे को टिकट नहीं दिए बोल के? नहीं दे रहे बोल के साहब कैसा बोल सकते हैं आप? बोलिए किसी का टिकट मैं इसलिए मैं सवाल हाँ बराबर जी आओ नहीं बता सकता। जी हाँ जी आओ फिर इतने दिन आप 2 बार एमआईएम से चुनाव लड़े, जी हाँ। डिप्टी फ्लोर लीडर बने, जी हाँ। कांग्रेस में अभी आने की जरूरत क्या है आपको? अभी इसलिए कांग्रेस के अंदर इसलिए आए कि मैंने बिहार, एक बार मेरे भाई का अच्छा सवाल है, उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी बनता है। मैंने नीतीश कुमार के खिलाफ में मैंने पहले बिहार जाने के लिए मना किया। महाराष्ट्र के अंदर जब हम कैनवेजिंग करने के लिए जाते थे, हर मुसलमान औरतें बोलती थी कि ना भाई आप बीजेपी को साथ देने के लिए आ रहे, प्लीज़ आप है ना भाई, रीज़न वो है। उसके बाद बेंगलुरु इलेक्शन आप देखना, मेरा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं है इसके अंदर। बेंगलुरु में क्या हादसा हुआ उसके अंदर मेरा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं है, मैंने नहीं गया हूँ। मैं जहाँ गया हूँ वहाँ पर 3 कारपोरेटर जिता के लाया हूँ। मैं कर्नाटका गया हूँ। अब आप कितने लोग आने वाले हैं? सुनिए आप पहले आपका सवाल से आप हटकिए मत। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप जो सवाल करे वो सवाल सच्चाई से लिख दीजिए आप। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बात ज़रूरत ये नहीं है, ज़रूरत ये है कि दलित भाइयों से, हिंदू भाइयों से, माइनॉरिटी भाइयों से, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो दबे जो भी लोग हैं, मैं समझता हूँ मेरी सारे हिंदुस्तान के अंदर मेरी मैं बहुत अच्छे बिहार को जानता हूँ। कश्मीर से ले कन्याकुमारी तक मैंने बहुत मौलाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम किया हूँ। आज उत्तराखंड का क्रेडिट लेते हो, उत्तराखंड का बानी नहीं हूँ, वो सेकुलर एजेंडा था। मैंने वो मिशन दिया था कि नहीं सर हम जाएंगे, वहाँ मंदिरें होंगे मगर हम जाएंगे, वहाँ पर काम करेंगे, वहाँ के लोग को राहत पहुँचाएंगे, ये मेरा मिशन था। उसके बाद भाई बात जो भटक गए हम बात से, वो बोलना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जिस टाइम के ऊपर मैंने 4 मीनार की दामन के अंदर पटाखे फोड़ा, तो बात गौर से सुनने की है, इसका जवाब आप उनसे दिला दीजिए। उन्हें क्या बोलते हैं, पटाखे क्यों फोड़े आप? तो मैं बोला साहब मैं बीजेपी के पाकिस्तान वाले बयान के ऊपर मैंने पटाखे फोड़े, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही साहब इतनी? रीजन है ना भाई, रीजन है ना। आपकी तरह कितने लोग घुटन महसूस कर रहे हैं मजलिस में? साहब अभी तो आपके सामने है, अब आप क्या बोलेंगे कि जितने जने आ रहे वहां से वो टिकट नहीं मिला तो बोल के आ रहे। 70% ऑल सिटी के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनकी क़यादत में 70% लोग इंशाल्लाह इधर आएंगे। आपके साथ कांग्रेस में और कितने लोग? 70% एमआईएम दारुसलाम से आने वाले। जरा एक बात ये बात जरा नोटिस में ला लीजिए आप। हम क्या करते हैं, जनरल ओपिनियन लेते हैं। मैं सुबह वॉकिंग को निकलता हूँ तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन मिलते हैं मेरे को, अरे क्या भाई आपकी क़यादत कौन सा काम कर रही भारतीय जनता पार्टी की? तो हर घर के अंदर 2 आदमी नाराज है। तेरा बात गौर करने की है, हर घर में। मैं कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, आपके कायदीन को भी बोल रहा हूँ, मैं सच्चे दिल से आया हूँ काम करने के लिए। आप हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक काम करूंगा और चैलेंज कर रहा हूँ 3 बातों से, इसका जवाब दे दीजिए आप। दिल्ली के आप पूरे मीडिया चैनल चलाए जिसके अंदर नेशनल मीडिया भी शामिल है, उन्हें बोलने के अभी दिल्ली के अंदर भी एमआईएम आई, तो ऐसी कौन सी वजह थी जो दिल्ली को नहीं गए? मतलब है ना, जहां पर 12% मुसलमानों की आबादी है,
जब हम कहीं भी इलेक्शन लड़े तो हमारी परसेंटेज की बुनियाद पे लड़े ना कि हमारे लोगों को हक होना चाहिए। चलिए 18% आबादी है झारखंड के अंदर, तो क्यों नहीं गए 18% की जगह पे? इसलिए नहीं गए कि वहां पर अमित शाह के उनके डायरेक्शन आ गया कि हम यहाँ मजबूत है, आप आने की जरूरत नहीं है। लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। जरा कैमरा नीचे करो कि मैंने 32 साल मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत किया हूँ। मैंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया हूँ। तमाम कांग्रेस के कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मौका दिया। मेरा मकसद कुछ नहीं है, अरे पूरा आता रहा और मेरे को टिकट नहीं दिए बल्कि भी नहीं आना मेरा सिंपल लॉजिक वाला। कैमरा आ रहा बैंगलोर गए, बैंगलोर में मुसलमान धुतकार, अभी कितनी धुतकारी लोग हम बिहार गए। अगर कोई आदमी कांग्रेस का टिकट मांगना मेरा हक है। मैंने मजलिस मेरे पर एहसान नहीं की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैंने एहसान किया। उन बुरे दौर के अंदर जो सालाना मिलत के साथ 5-6 दिन से ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर मैं एक हिस्सा रहा हूँ। मैंने अपने खून दिया हूँ, मैं सारे एमएलओ के जबड़ों में हाथ डाल दिया हूँ। मक्का मस्जिद को आ रहे तो पूछते थे कि लोग हमको मारेंगे क्या बोल के, मतलब है ना भाई। तो ज़रा बात समझने की है। इंशाअल्लाह मैं उर्दू चैनलों से मैं एक वादा कर रहा हूँ, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर कायदीन को खुली दावत दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, तुम जो है वेस्ट बंगाल आ जाओ। इंशाअल्लाह मैं है ना तुम्हारा सामना मैं अकेला करके बताऊँगा। हिसाब से काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी जहाँ से जरा साइदा भाई, कांग्रेस पार्टी जहाँ से हुक्म देंगी वहाँ से लड़ेंगे। अगर लखनऊ लड़ो बोलेंगे तो नहीं लड़ेंगे। फैसला क्यों ले लिया और अचानक ये फैसला लेने की अहम वजह क्या है? अहम वजह ये है कि बुला के टिकट लेके समझा मना के मैं जाना चाह रहा था। 1 महीने से मेरे को है ना समझा मना रहे वो लोग। मैं 1 महीना पहले बिहार के इलेक्शन के साथ ही डिसीजन ले लिया था, बिहार के इलेक्शन के साथ ही डिसीजन ले लिया था। बाकी के जितने भी मेरे लोग हैं मान मुनव्वर कर रहे थे कि नहीं तुम पुराने लोग हैं, तुम सालार के वफादार है, तुम वफादारों के इसके अंदर है। मैं गद्दार नहीं हूँ, गद्दार कौन है देख लेना। मैं गद्दार नहीं हूँ, मुसलमानों का गद्दार कौन है देख लेना। मुसलमानों की जानों के ऊपर, लाशों के ऊपर हुकूमत करने वाला आदमी नहीं हूँ मैं। मुसलमानों की जाना बचा के लाना मेरा काम है। मैं बहुत काम किया हूँ, गौलीपुरे से घरा जल रहे थे लोगों को है ना उठा के ला। सोच रखने वाले और कितने लोग हैं जो आपके साथ? हैदराबाद में जितने ओल्ड सिटी के आधे से ज़्यादा लोग ऐसी सोच रखते हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी में क्या कमी थी वो कमी कल शब्बीर में बता दी। ऐसी गलतियां नहीं करे, इंशाअल्लाह कांग्रेस नंबर 1 जमात बनती दुनिया में। बेफिक्र रहिए इंशाअल्लाह।